हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साउंड सीट एट अकेडमी में। दोस्तों, अभी तक हमने हिंदी में जो कि तत्सम और तद्भव के बारे में पढ़ा, जो कि यूपी पुलिस वैकेंसी में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पूछा जाता है। दोस्तों, अब हम देशज शब्द के बारे में भी जानेंगे, जो कि शुरू में मैंने आपको बताया कि कल हम देशज शब्द के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप देखिए, आगे भी मैंने कई ऐसे लेक्चर पढ़ाए हुए हैं जिसको आप जो है पढ़ लीजिए। 1 से 2 बार देख लीजिए, आपके ध्यान में एकदम बैठ जाएगा और आप उसको जो है थोड़ा-सा नोट्स बना लीजिए और दोहराते रहिए समय से। किसी भी एग्ज़ाम में पर्पज़ से आप उसको जो है लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए देशज शब्द के बारे में जानते हैं। किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत के आधार या तो भाषा व्यवहार में हो या तो कोई पता नहीं हो। ठीक, जैसे देशज शब्द कहलाते हैं समय, परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोग द्वारा जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ठीक, जैसे परात, कांच, ढोर, खचाखच, फटाफट, मुक्का आदि। दोस्तों, ये शब्द कहीं लिखे हुए नहीं हैं। ठीक, ऐसे शब्द जो होते हैं वो देशज होते हैं। और सारे उदाहरण हैं जो मैं आपको आगे देता रहूँगा और बताता रहूँगा। दोस्तों, हम फटाफट चलिए अब जान लेते हैं। देशज शब्दों के भेद इस प्रकार हैं। दोस्तों, अपनी गढ़त से बने शब्द अपने अंतर्मन से उमड़ रही भावनाओं यथा खुशी, गम अथवा क्रोध की अभिव्यक्ति करने के लिए व्यक्ति अति भावावेश के कुछ मनगढ़ंत ध्वनियों का उच्चारण करने लगता है। यह ध्वनि जब बार बार प्रयोग में आती है तो एक बड़ा जन समुदाय उसका प्रयोग करने लगता है और धीरे धीरे उसका प्रयोग साहित्य में भी होने लगता है। जैसे ऊधम, अंगोछा, खुरपा, ढोर, लपलपाना, बुद्धू, लोटा, परात, चुटकी, चाट, ठठेरा, खटपट आदि। ठीक है दोस्तों, चलिए अब द्रविड़ भाषा से आए देशज शब्द अनल, कटी, चिकना, ताला, लुंगी, इडली, डोसा आदि। ये द्रविड़ भाषा से देशज शब्द आए हैं। ठीक, चलिए कोल, संथाल आदि से आए शब्द कपास, कोड़ी, पान, परवल, बाजरा, सरसों आदि। ये सब कोल, संथाल से आदि आए शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, विदेशी शब्द जो कि ऐसे हैं राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषा के भी शब्द आ जाते हैं तो उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। हिंदी में अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली जो कि तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी, डच, जर्मनी, रूसी, जापानी, तिब्बती, यूनानी शब्द आदि का शब्द प्रयुक्त होते हैं। ठीक, अंग्रेजी भाषा के शब्द जो प्रायः हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो ऐसे हैं अफसर, एजेंट, क्लास, क्लर्क, नर्स। ठीक है, कार, कॉफी, कोट, गार्ड, चेक, लेटर, टीचर, ट्रक, टैक्सी, स्कूल, पैन, पेपर, बस, रेडियो, रजिस्टर्ड, रेल, रेडीमेड, शर्ट, सूट, स्वेटर, टिकट आदि। ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो कि प्रायः हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, बोले जाते हैं और उसको हम सुनते हैं और समझते हैं। अरबी भाषा शब्द जो कि ऐसे हैं अक्ल, अदालत, आज़ाद, इंतजार, इनाम, इलाज, इस्तीफ़ा। ठीक है, कमाल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, जनाब, जलसा, जिला, तहसील, नशा, तारीख, ताकत, तमाशा, दुनिया, दौलत, नतीजा, फ़कीर, फैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, हलवाई, हुक्म, हिम्मत आदि। दोस्तों
तो ये हो गया अरबी शब्द के कुछ जो शब्द थे हमने बताया। अब फारसी शब्द देख लेते हैं दोस्तों। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे शब्द पूछे जाते हैं, जैसे अखबार पूछ लिया गया आपसे तो ये कौन सा, तो ये फारसी है। अरबी में आपको इंतज़ार पूछ लिया गया, देखिए आप इसमें कंफ्यूज होके जो है अरबी को फारसी में ले जाएंगे, फारसी को अरबी में, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप इसको ध्यान से देख लीजिए। फारसी के शब्द अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगर, कुश्ती, खजाना, खर्च, खून, गुलाब, गुब्बारा, जानवर, जेब, जगह, जमीन, दवा, जलेबी, जुकाम, तनख्वाह, तबाह, दर्जी, दीवार, नमक, बीमार, नेक, मजदूर, लगाम, शेख, सूखा, सौदागर, सुल्तान, सुल्फा आदि। ये जो फारसी के शब्द हैं, ठीक दोस्तों। अब चलिए हम पुर्तगाली भाषा से जान लेते हैं, जो कि अचार, अगस्त, आलपीन, आलू, आया, अन्नास, इस्पात, कनस्तर, कार्बन, कमीज, कमरा, गोभी, गोदाम, गमला, चाबी, पीपा, पादरी, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, पतलून, मेज, लाबदा, संतरा, साबुन आदि। ठीक है दोस्तों, ये पुर्तगाली भाषा से है। तुर्की भाषा से भी देख लेते हैं। आका, उर्दू, काबू, कैची, कुर्की, कुली, कलंगी, कलीना, चाक, चेचक, चुगली, चोंगा, चम्मच, तमगा, तमाशा, तोप, बारूद, बावर्ची, बीबी, बेगम, बहादुर, मुगल, लाश, सराय आदि। ये तुर्की भाषा से जो है लिए गए हैं। फ्रेंच जो फ्रांसीसी से, अंग्रेज, काजू, कारतूस, कूपन, टेबुल, मेयर, मार्शल, मीनू, रेस्ट्रा, सूप आदि। ये जो है फ्रेंच की भाषाएं, जिसको हिंदी में हम प्रयुक्त करते हैं। चाय, लीची, लोकाट, तूफान आदि, ये चीनी भाषा है। डच से हम तुरूप, चिड़िया, ड्रिल आदि जो है भाषा का प्रयोग करते हैं। जर्मनी जो जर्मनी से है, नात्सी, नाजीवाद, किंडरगार्टन आदि। किंडरगार्टन देखिए दोस्तों, किंडरगार्टन जो है ये जर्मनी का जो है शब्द है, उसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। तिब्बती से लामा और डांडी, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। रूसी से जार, सोवियत, रूबल, स्पुतनिक, बुजुर्ग, लूना आदि का प्रयोग करते हैं हम हिंदी में। यूनानी से जो कि एकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबिल आदि का जो है शब्द हम लिए हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको। ठीक, चलिए संकर शब्द किसे कहते हैं इसके बारे में जान लीजिए। हिंदी में वे शब्द जो अलग अलग भाषाओं के शब्द को मिलाकर बनाए गए हैं उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे वर्ष और गांठ, वर्ष संस्कृत, गांठ हिंदी। ठीक, चलिए उद्योगपति, उद्योग संस्कृत, धनपति जो है हिंदी। रेल यात्री, रेल अंग्रेजी, यात्री संस्कृत। ठीक, टिकट घर, टिकट अंग्रेजी, घर हिंदी। ठीक है, ऐसे जो शब्द हैं उनका प्रयोग हम करते हैं, वो संकर शब्द कहलाते हैं। आप देख सकते हैं, उसको ध्यान से आप देख लीजिए और नोट्स बनाइए। ठीक है, चलिए अब रचना के आधार पर नए शब्द जो कि बनाने की प्रक्रिया, रचना के बनावट को कहते हैं। प्रक्रिया के आधार पर शब्दों के तीन भेद किए जाते हैं, जैसे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। चलिए रूढ़ शब्द के बारे में आप जान लीजिए। रूढ़ शब्द होता क्या है? रूढ़ शब्द होता है, उसे हम देखिए, रूढ़ शब्द जो है वे शब्द है जो किसी स्थान, प्राणी, वस्तु के लिए वर्षों में प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हों और रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का अर्थ एक ही इकाई होती है। इन शब्दों का निर्माण प्रक्रिया भी ज्ञात नहीं होती और इन्हें कोई अन्य अर्थ भी नहीं होता, जैसे दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़,
पत्थर देवता, आकाश मेढक, स्त्री आदि, ये सब रूढ़ शब्द हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। दीपक का दीपक ही बोल सकते हैं, उसके अलावा कोई और शब्द नहीं बनता है। चलिए अब यौगिक शब्द के बारे में जान लेते हैं। यौगिक शब्द है क्या? तो यौगिक शब्द जो है देख लीजिए, ये यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द हम वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से बने हैं, उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है, किंतु मिलकर संयुक्त अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्याधन आलय, ये यौगिक शब्द हो गया। प्रेम सागर, प्रेम धन सागर, जो कि प्रेम सागर हो गया। प्रतिदिन, प्रतिधन दिन, वो प्रति अलग, दिन अलग, ठीक है। दूध वाला, दूध अलग, वाला अलग। राष्ट्रपति, राष्ट्र अलग, पति अलग। एवं महर्षि, महाधन ऋषि, ठीक है, महा अलग, ऋषि अलग। और ये हो गया यौगिक शब्द। अब हम यौगिक योग रूढ़ शब्द, जो कि देखिए दोस्तों ये बहुत ही अलग है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। योग रूढ़ शब्द जो कि वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे आपस में मिलकर किसी एक विशेष अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए रूढ़ हो गए हैं, जिससे उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। पीतांबर शब्द, पीता पीला, धन अंबर वस्त्र, ठीक, के योग से बना है। इसका मूल अर्थ ये होता है विष्णु, ठीक, विष्णु, जो कि तीसरा अर्थ बन गया रूढ़। इसी प्रकार दशानन, गजानन, जलज, लंबोदर, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, घनश्याम, रजनीचर, मुरारी, चक्रधर, ठीक है, खड़ानन आदि शब्द जो है योग रूढ़ है। ठीक दोस्तों, ये ध्यान आप रखिएगा। ये हम समास नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कि समास की बात करेंगे तो अलग होगा, और ये अभी हम योग रूढ़ शब्द पढ़ रहे हैं, ठीक। चलिए अब हम इसमें जो है प्रयोग के आधार पर जो परिवर्तन हिंदी शब्दों का भेद किए जाते हैं, उसके बारे में कल पढ़ाएंगे दोस्तों। इतना आप अच्छे से पढ़ लीजिए और इसको ध्यान से देखिए, फटाफट स्पीड बढ़ा के देखिए, आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा दोस्तों। हम रोज़ ऐसे ही आपको लेक्चर छोटा छोटा देंगे और ज़बरदस्त तरीके से आपको व्याकरण याद करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर से सुपर हिंदी में, और देश का नंबर 1 हिंदी आप पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।